अगर तुम भी इतने बेरोजगार हो कि घर वाले कहते हैं बेटा तुम मर क्यों नहीं जाता, तो रुक जा भाई, ये वाला शो देख ले, इससे तुझे थोड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे फाइनेंशियल फैक्ट हीरो जीहोन से, जो पैसे उड़ाने में उतना ही माहिर है जितना बाबा लोग आशीर्वाद देने में। बेचारे की जेब इतना हल्का हो चुका है कि अगर तेज हवा चल जाए तो शायद ये उसके साथ उड़ जाएगा। हर दिन माँ के पैसे उड़ाना, घोड़े पे बेटिंग लगाना और लोन साख से भाई एक मौका दे दे ऐसी बेइज्जती लेना, ये इसका डेली रूटीन है। पर एक दिन उसे स्टेशन पे एक सूट बूट पहना आदमी आकर कहता है खेलेगा फ्री फायर। जीहोन सोचता है मुझे तो पबजी खेलने का शौक है, अब ये कौन सा नया पंगा है। वह इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। उसे सूटकेस में पैसे दिखाए जाते हैं और बस भाई साहब का दिमाग बस एक ही सेकंड में शिफ्ट हो जाता है। बैन चोट, ये तो बिल्कुल सही स्कीम है। पर बेचारा ये नहीं जानता था कि ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है। यहाँ हर राउंड के बाद कंटेस्टेंट कम और लाल रंग ज्यादा देखने लगता है। तो चलो भाई, जीतोगे तो करोड़पति और हारोगे तो बस RIP। एपिसोड की शुरुआत एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक से होती है। बैकग्राउंड में एक सीरियस वॉइस ओवर चल रहा होता है जो हमें स्क्विड गेम समझा रहा है। मतलब एक बेसिक सा गली का गेम जिससे ऐसी हिस्ट्री दी जा रही है जैसे ये किसी सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा हो। यहाँ स्क्रीन पर दिखते हैं छोटे छोटे बच्चे एकदम मिट्टी में सने हुए, माँ के ढूंढने के बावजूद गेम में ज्यादा ध्यान दिए हुए। ये लोग खेल रहे स्क्विड गेम और एक बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है अगर लास्ट लाइन क्रॉस कर ली तो जीत गए, वरना लास्ट बन गए। आयरनी देख रहे हो, उस टाइम तो बस हारने पर गेम से निकालना पड़ता था, लेकिन आगे जाके असली स्क्विड गेम पे जीतने वाले बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और हारे तो ग्रेवयार्ड के परमानेंट रेसिडेंट बन जाएंगे। फिर कहानी इस ब्लैक एंड व्हाइट फ्लैशबैक की दुनिया से असली दुनिया में आती है, जहां मिलते हैं हमारे मेन हीरो यानी बेरोजगारों के ब्रांड एम्बेसडर सियोंग जीहोन से। भाई साहब एक 40+ बेरोजगार इंसान है जो अपनी माँ के पैसों पे जी रहा है। माँ दिन भर काम करती है और ये भाई साहब बस माँ पैसे दे दो ऐसे ही मोड में रहता है। आज जीहोन की बेटी गायोंग की बर्थडे है, इसीलिए उसकी दादी यानी जीहोन के माँ उसे पैसे दे रही है ताकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद पाए। फिलहाल इसकी औकात बिल्कुल हमारी जैसी है, ना यूट्यूब से पैसे आते हैं और ना ही कोई अमीर लड़की हमारे पल्ले पर रही है। दिल की बातें हैं कभी कभी निकल जाती है, क्या करे, लेकिन इसके दिल में बस पैसा ही पैसा है। जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये पैसे जो उसके माँ ने उसे दिए हैं ये तो उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। माँ के निकलते ही वो उसके ATM कार्ड उठाता है और सीधा पहुंच जाता है मशीन के पास। वो बार बार पिन डालता है लेकिन वो गलत होता है क्योंकि माँ ने पिन चेंज कर दी है इसकी बकचोदी की वजह से। फिर उसे याद आता है कि आज तो उसकी बेटी की जन्मदिन है, इसीलिए वो अपनी बेटी की बर्थ डेट डालता है और बस खुल जा सिम सिम। इसके लिए अपने माँ के पैसे अली बाबा की खजाने से कम नहीं है। पैसे निकालते ही वो सीधा चला जाता है घोड़े के रेस पे पैसे लगाने। हाँ भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग देखो, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंस्टेड ऑफ माँ के मेहनत के कमाई उड़ाने वाला गेम। यहाँ पर जीहोन जितनी बार पैसे लगाता है उतनी ही बार हारता है और मुंह तो बिल्कुल ऐसे बनाता है जैसे गर्लफ्रेंड ने भैया बोल दी हो। अब वो अपने माँ के पैसे भी लगभग हार चुका है, लेकिन फिर भी वो 6 नंबर घोड़े पे दोबारा पैसे लगाता है, मानो जैसे अकाउंट बैलेंस को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की यादों की तरह खाली करना चाहता हो। रेस शुरू होती है। जीहोन एक कोने में खड़ा होके अपनी लाइफ की सबसे रिस्की डिसीजन ले रहा है। उसने जिस घोड़े पे पैसे लगाए हैं वो घोड़ा भी लगता है इसके कैरियर की तरह ही स्लो चल रहा है, लेकिन इसकी किस्मत देखो, उसका घोड़ा अचानक तेज भागना शुरू करता है और बस खेल खत्म। इस बार जीहोन जीत जाता है। वो इतना खुश होता है जितना तो बंदा तब भी नहीं होता जब एक्स कहे वी नीड टू टॉक और दोबारा कभी ऑनलाइन ना आए। भाई एकदम एक्साइटेड, खुशी से झूम रहा जीहोन थोड़े से पैसे टिप के तौर पे कैशियर को देता है। जा यार, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पी लेना। अब वो अपने आप को मुकेश अंबानी के छोटा भाई से कम नहीं समझता। जीहोन खुशी से अपने पैसे लेकर यहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने आते हैं लोन सार्क्स। भाई जो थोड़ी देर पहले मिलियनियर वाला फील ले रहा था अब उसकी फटी पड़ी है। इन सब से बचने के लिए वो अंदर की तरफ भागता है। इस दौरान वो एक लड़की से टकराता है, लेकिन फिलहाल वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन आखिरकार वो लोन सार्क्स उसे पकड़ लेते हैं। वो मजबूरी में उन्हें पैसे देने ही वाला होता है जो उनका हक बनता है, लेकिन उसके जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती। तब उसे समझ में आता है जब वो उस लड़की से टकराया था उसी वक्त उसके पैसे गिर गए थे। अब शायद वो पैसे उस लड़की के पास है, लेकिन उसकी इन सब बातों पर इन्हें जरा सा भी भरोसा नहीं होता। लोन सार्क्स उसकी जमकर पिटाई लगाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो या तो किडनी या फिर आंख बेचनी पड़ेगी। जीहोन मन ही मन सोच रहा होता है किडनी तो दारू में उड़ा दी
आँख चली गई तो बेटिंग कैसे करूँगा। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसे वो पैसे भी मांगने पड़ते हैं जो उसने टिप के तौर पे उस कैशियर को दिए थे। फिर वो खिलौने की दुकान पे जाता है जहाँ वो इन्हीं पैसों के ज़रिए गेम खेलकर किसी तरह से खिलौने की जुगाड़ करता है, क्योंकि आज उसकी बेटी की जन्मदिन है और उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो खिलौना खरीद पाए। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसे वो एक छोटी सी होटल पर कुछ स्ट्रीट फूड खिलाता है और फिर वही खिलौना देता है जो उसने किसी तरह से मैनेज किए थे। ये बस एक लाइटर होती है। गायोंग अपनी माँ के डर से वो नहीं ले पाती, इसीलिए जीहुन उसे अपने पास ही रख लेता है। यहाँ पर जीहुन को पता चलता है कि गायोंग अपने माता पिता के साथ यानी उसके स्टेप डैड के साथ पहले ही एक महंगे होटल पे खाना खा चुकी है। जीहुन को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को खाना खिलाता है। क्या करे बेचारा, उसकी अकाउंट एक्स की यादों की तरह बिल्कुल खाली है। खैर, अपनी बेटी को एक्स वाइफ के पास छोड़ने के बाद जीहुन घर वापस आने के लिए जाता है स्टेशन की तरफ। यहाँ उसकी ट्रेन छूट जाती है। उदास निराश जीहुन के पास एक सूट बूट पहना आदमी आता है और कहता है खेलोगे। जीहुन पहले तो सोचता है भाई मुझे तो बस रात वाले गेम्स का शौक है, ये कौन सा नया सीन है। पर फिर ये आदमी उसे एक गेम खेलने के लिए कहता है जिसे कहते हैं दागजी, जो असलियत में बस एक ग्लोरीफाइड ताश के पत्ते पटक ऐसा गेम है। जीतोगे तो पैसा मिलेगा और हारोगे तो। जीहुन सोचता है हाँ पैसे लूंगा और क्या। और फिर बार बार जीहुन गेम हारता है और हारते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। मतलब भाई की लाइफ में जितनी बेइज्जती लोन साक्स ने की थी उससे ज़्यादा तो एक अनजान आदमी पब्लिक में कर रहा है। लेकिन एक बार जीतने के बाद उसे पैसे मिलते हैं और तभी अनजान आदमी कहता है और भी पैसे चाहिए। जीहुन को लगता है कि शायद ये बंदा उसे MLM की स्कीम बेचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता जैसे लड़कियां ग्रीन फ्लैग लड़कों के साथ करती हैं। लेकिन तभी आदमी जीहुन की पूरी लाइफ हिस्ट्री उसे बता देता है। इससे जीहुन के दिमाग हिलाने से भी ज़्यादा हिल जाता है। जाने से पहले यह आदमी उसे एक कार्ड दे जाता है और कहता है कि अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है तो कार्ड पे दी गई नंबर पे ज़रूर कॉल करे। खैर जो भी हो, आज वो बहुत खुश है पैसे जो कमा पाया। घर वापस आते समय वो कुछ मछली खरीदता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि एक भूखी बिल्ली कुछ खाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए जीहुन उस बिल्ली को खाने के लिए कुछ मछली देता है। बेचारा दिल का बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल हमारी तरह। घर वापस आते ही वो अपनी माँ के हाथ में थोड़े से पैसे थमाता है। उसकी माँ को लगता है कि शायद जीहुन ने 2 नंबरी का काम किया होगा या फिर चोरी की है, पर जीहुन कहता है कि ये पूरी तरीके से उसके मेहनत के पैसे हैं। सबको पता है कितने मेहनत के पैसे हैं। पर यहाँ एक सीरियस सिचुएशन आती है जब उसकी माँ उसे बताती है कि गायोंग अपने माता पिता के साथ अगले साल US जाने वाली है। इससे शायद जीहुन अपनी बेटी को पूरी तरीके से खो देगा, लेकिन अगर उसके पास पैसे होते तो अपनी बेटी की कस्टडी अपने पास रख पाता। यही सोचते सोचते उसे पूरी रात नींद नहीं आती, जैसे हम सो नहीं पा रहे रिकॉर्डिंग की वजह से। लेकिन उसके पास पैसे कमाने का ऑप्शन है। वो सूट वाले भैया जी और हमारे पास सुपर चैट कीजिए, हमें ज़रूरत है। खैर, भीख मांगना छोड़ते हैं और कहानी पे फोकस करते हैं, जहाँ जीहुन की फोकस इस बार पैसों पे नहीं बल्कि अपनी बेटी पे है। लेकिन इसके लिए उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो कार्ड पर दी गई नंबर पे कॉल लगाता है। कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक खास जगह पर बुलाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक वैन आती है जिसमें बैठे मास्क पहने लोग उससे एक कोड वर्ड पूछते हैं, जो होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जवाब सही होते ही उसे वैन में एंट्री दी जाती है। यहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो गहरी नींद में हैं। जीहुन सोचता है कि शायद ये हिलाते हिलाते थक गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पर तभी वैन के अंदर एक धुआं छोड़ी जाती है जिसमें जीहुन भी गहरी नींद में चला जाता है। आँख खोलने पर वो एक बड़ी सी हॉल में होता है जहाँ उसके अलावा भी 455 और लोग हैं। यहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जिसके एक पैर कब्र में तो दूसरा पैर इस गेम में और तीसरी का हमें नहीं पता। इनकी हर एक हरकत पे नज़र रखने के लिए वही मास्क पहने आदमी होते हैं जो शायद उन्हें उठाकर यहाँ लाए थे। यहाँ पर जीहुन उस लड़की को भी देखता है जिससे वो टकराया था। उसे यकीन है कि सारे के सारे पैसे इसी के पास है, लेकिन फिलहाल उस लड़की की एक आदमी के साथ लड़ाई हो रही है जो कहता है कि ये लड़की नमक हरामी है। जीहुन उन्हीं के लड़ाई के बीच में आ जाता है और कहता है, ओए मेरे पैसे ला वापस। लेकिन यहाँ हिसाब किताब होने से पहले ही मास्क पहने लोग इनके सामने आते हैं, जिनमें से एक काला कोट उन्हें समझाता है गेम के सारे रूल्स, जैसे गेम के अंदर किसी भी तरह की बकचोदी नहीं सही जाएगी। यहाँ 6 गेम्स खेले जाएंगे
जिसमें से हर एक गेम पूरा होने पर इस बक्से के अंदर पैसे डाले जाएंगे। आखिर में जो ये 6.5 गेम्स पार कर जाएगा उसे दिए जाएंगे ये सारे के सारे पैसे। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं है कि वो सिर्फ गेम के बदले इतने पैसे दे सकते हैं। जवाब में काला कोट कहता है, क्या तुम्हें तब पैसे नहीं दिए गए थे जब तुमने पहली बार गेम खेला था? दरअसल ये गेम यहाँ मौजूद हर किसी के साथ खेला जा चुका है। जिहून अकेला ऐसा नहीं था, वो बस इन लोगों में 456 नंबर पे है। यहाँ मौजूद हर कोई कर्जे में डूबा हुआ है, किसी के मिलियन तो किसी के बिलियन। इसीलिए कोई भी अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाता। वैसे भी गेम ही तो खेलना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो लोग भी यही सोच रहे। सबकी फोटो खींची जाती है, शायद अंतिम संस्कार की तैयारी है। फिर उन्हें लाया जाता है खुले मैदान में। यहाँ जिहून की मुलाकात होती है उसकी बचपन की दोस्त सांगू से, जिसके बारे में सांगू के माँ ने जिहून को बताया था कि वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हुआ है। लेकिन यह बंदा तो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आया है। दरअसल उस पर भी बहुत कर्जा है, बस इसके बारे में घर पे किसी को नहीं पता। खैर, अब पहला गेम शुरू होता है। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। एक बड़ी सी गुड़िया सामने होती है। जब वो ग्रीन लाइट बोलती है तो भागना है और रेड लाइट बोलते ही रुक जाना है। मतलब अपनी टॉक्सिक एक्स की मैसेज की तरह बिहेव करना है। कभी चलना है तो कभी रुकना है। गेम शुरू होते ना होते ही प्लेयर नंबर 324 गलती से हिल जाता है और तभी एक जोरदार आवाज़ आती है। पहले किसी को समझ में नहीं आता कि यह किसकी आवाज़ थी या फिर कैसी आवाज़ थी। फिर जब धीरे धीरे वो उसके करीब होते जाते हैं, प्लेयर नंबर 250 देखता है कि उसे गोली लगी है। इससे वो डर जाता है। फिर एक और आवाज़ आती है और प्लेयर नंबर 250 भी ख़त्म हो जाता है। इससे पूरे गेम के मैदान में हलचल मच जाती है। अब तक सबको लग रहा था कि यह लूडो जैसा गेम है, पर अब समझ आया कि यह तो पबजी है। बस यहाँ पर रिवाइव होने का ऑप्शन नहीं है। सब पैनिक करके भागने लगते हैं और एक के बाद एक टप्पा खा के ज़मीन पे गिरते हैं। गेम के मैदान में लाल रंग ऐसे फैल रहा है जैसे किसी ने केचप की बोतल तोड़ दी हो। जितने भी लोग अभी भी जिंदा हैं उन सभी की फटी पड़ी है। लेकिन इस बूढ़े आदमी को लंड बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो उतनी ही ध्यान से गेम खेल रहा होता है जितनी ध्यान से आप पढ़ाई भी नहीं करते। किसी के खेलने का मन हो या ना हो, लेकिन वक्त से पहले लाइन को क्रॉस करना उतनी ही ज़रूरी है जितने किसी मुट्ठल को मुठ मारने की। वक्त से पहले पहुंचने के चक्कर में जिहून गिरने ही वाला होता है, लेकिन एक आदमी आली उसे बचा लेता है। मतलब लिटरल सेंस में एक बंदा छपड़ी को बचाता है। अब वक्त खत्म हो चुका है। जो पार कर गए वो जीत गए और जो हारते हैं उनका तो गेम ओवर। तो बस यही तक था पहला गेम। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड भी आए तो बस कमेंट कीजिए, भाई गेम में घुसना है, और हम घुसा देंगे आपको गेम में।